साइबर सिटी गुरुग्राम के द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा अंतिल की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में शहर की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। कॉलेज के मीडिया अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि पहुंचे। खास बात यह रही कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर भी इसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। मंच संचालन डॉक्टर मीनाक्षी पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। मुख्य अतिथि का विधिवत स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। सबसे पहले पर्दे पर कॉलेज गान चलाया गया, जिसे देखकर मंत्री और सभी अतिथि जय जयकार करते नजर आए। मंच संचालिका ने अवगत कराया कि ये गान इसी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर लीलमणि गौड़ ने लिखा है, जो इस कॉलेज के भूतपूर्व छात्र भी रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा अंतिल ने राव नरबीर की सराहना करते हुए कहा कि वे नेक और साफ छवि के इंसान हैं। उन्होंने हमारी सब मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए गुरुग्राम के विकास की बातें भी कही। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम बनाने की बात भी की। गुरुग्राम में जंगल सफारी बनाए जाने की जानकारी भी उन्होंने मंच से दी। कॉलेज में छात्र हॉस्टल बनाने की मांग को तुरंत स्वीकारते हुए उन्होंने अधिकारियों को फोन भी किया। नवकल्प फाउंडेशन के चेयरमैन अनिल आर्य ने भी शिरकत की। कोई डीआईजी स्तर का अधिकारी तो कोई बड़े स्तर का बिल्डर, ना जाने कितने शिक्षाविद और समाज सेवी इस समारोह की शान बने। प्रोफेसरों के प्रोफेसर भी इस अवसर पर कॉलेज में दिखाई पड़े। कॉलेज का विहंगम नजारा देख हर कोई गर्व महसूस करता दिखा। सच में ये भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह एक यादगार बन गया। प्रोफेसर पुष्पा अंतिल, प्राचार्य द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुरुग्राम। आज हमारे महाविद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। हमारा पूरा स्टाफ इसमें बहुत ही मुस्तैदी से लगा हुआ था और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी सभी पूरे कॉलेज के परिवार का, चाहे उसमें सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे टीचिंग स्टाफ है, तो सभी बहुत ही तैयारी के साथ हम लगे हुए थे और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा है। जिसको हमने बुलाया वो सभी आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मीट थी, जो एलुमनी मीट थी, ये हमने प्लान की थी, उसी तरीके से आयोजित की गई और ये हमारा सपना पूरा हुआ कि 1951 बैच के भी कुछ लोग यहाँ पर आए और हमारे न्यू स्टूडेंट्स भी आए, जो अभी 1 साल पास आउट होकर गए हैं यहाँ पर। जी मैम, मंत्री जी भी आए थे, तो क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया अपना? इस बारे में मैं कहना चाहूँगी, माननीय मंत्री जी हमारे आग्रह को स्वीकार करके यहाँ पर आए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं उनके ये बताऊँ कि वो कितने सहृदय हैं, कितने सहज हैं कि कुछ बातें या कुछ मांगे हमने अपनी रखी या कुछ अपनी बात, अपनी समस्या उनको बताई और तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया और हमारी समस्या का निदान किया। सबसे पहले जो इस महाविद्यालय की बहुत ही एक गंभीर समस्या है, जिसका मैं अनुभव करती हूँ कि ग्रामीण इलाके से आने वाले बच्चे, जो बाहर कमरे बहुत महंगे हैं, पीजी वगैरह बहुत महंगे हैं, तो बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर नहीं है। पहले था यहाँ पर 50 साल पुराना बॉयज हॉस्टल, पहले गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद उसको कंडम घोषित कर दिया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बॉयज हॉस्टल का होना बहुत ही ज़रूरी है और जैसा कि सरकार ने इसको मॉडल संस्कृति कॉलेज बनाने की पहल की है, मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो बॉयज़ हॉस्टल बन गया तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और हम ग्रामीण इलाके से जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने में और भी ज़्यादा सफल हो पाएंगे। और MCA जैसा बहुत महत्वपूर्ण कोर्स इस कॉलेज में आ गया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को भी, AICT को भी, जिन्होंने हमें अप्रूवल दिया और ये कोर्स हमारा शुरू हो चुका है। तो छात्रावास में रहने वाले बॉयज़ इसका भी बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। मैम, जैसे कि पूर्व छात्र यहाँ पर आज आए थे, तो क्या कुछ लगा, किस तरह की पोजीशन आज उन लोगों की है, किस तरह से देखते हैं आप इस बात? ये हमारे लिए बहुत ही, इस महाविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि इस महाविद्यालय से पढ़े हुए आज जिस मुकाम पर है, मैं तो सोच भी नहीं सकती, जैसी कल्पना भी नहीं कर सकती कि जिन से मैं मिली हूँ कि आज DIG रैंक, IAS, IPS और हमारे बहुत ही
ऊंचे पद पर पढ़े गए हुए बच्चे, मतलब बच्चे मैं कहूंगी, छात्री कहूंगी इस महाविद्यालय के, तो लेकिन आज वो जिन यादों को यहाँ पर संजोए हुए थे और जिन यादों को यहाँ पर एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, उस पद को भी उन्होंने भुला दिया था। बिल्कुल आज वो छात्र की तरह यहाँ थे और हमसे मिले और हमारा भी उतना ही सम्मान किया जितना कि हम जैसे उनके टीचर रहे हूँ, और उनको अपने टीचर भी मिले। आशा जी यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा। दिवाकर सर यहाँ पर आए, DR अग्रवाल सर, कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगी, बाकी सब लोग आए जो बहुत ही सम्माननीय है, क्योंकि सभी का नाम मैं लेना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप बता दूं कि ये जो छात्रों का और जो शिक्षकों का, क्योंकि हमने इस एलुमनी मीट को सिर्फ एलुमनी नहीं रखा, जो इस महाविद्यालय से पढ़ाकर गए हैं और जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स रहे हैं, सबको हमने एक साथ बुलाया ताकि एक साथ सबका मिलन हो पाए और कुछ बातें हम इस कॉलेज के इतिहास की जान पाए। का आगमन हुआ सर, किस तरह से इसे देखिए? मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ा जी। और मेरे पूर्वजों ने इस कॉलेज बनाने में अहम रोल अदा किया था, तो मुझे मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज अपने जिले के शिक्षण संस्थान में यहाँ आया। कई यहाँ कमियां पाई गई, एक मंत्री के तौर पर मैं जो कुछ इनकी सुविधा दे सकता हूँ देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो लोग बच्चे पास होंगे वो किसी न किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर RK शर्मा है और मैं कॉलेज का मीडिया प्रभारी हूँ और आज हमारे यहाँ पे एलुमनी मीट की गई थी। जो भी यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं उनको बुलाने का हमारा बड़ा मन था और हम चाह रहे थे कि वो देखें, आएँ और इस महाविद्यालय में जो बदलाव हुए हैं उनको भी महसूस करें और अपनी यादों। लगभग 300 पूर्व छात्र आज यहाँ पर आए जो विभिन्न पदों पर सुशोभित है, जिनमें DIG रैंक के भी अधिकारी थे जो हमारे पूर्व छात्र हैं, कुछ लोग प्रोफेसर भी थे। तो बड़ा अच्छा लगा और महाविद्यालय ने इसको संपन्न कराया। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आए, राव नरवीर सिंह जी, और उन्होंने भी आके, क्योंकि वो भी यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, उन्होंने भी अपनी यादें ताज़ा करी और बड़े हल्के मिजाज में उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी यहाँ पे कुछ समय बेकार करके गया हूँ, जैसी उनकी शैली है। तो बड़ा अच्छा लगा आज। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका चौहान है। मैं DSG कॉलेज की छात्र रही हूँ। 2007 जो है मेरा सेशन था, मैं यहाँ से पास आउट हुई और आज कॉलेज ने एमएलआई मीट में हमें इनवाइट किया, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा बेहद खुशी हुई, जिसका पूरा 1 साल का इंतज़ार रहता है। आज वो इंतज़ार पूरा हुआ। सभी पुराने अध्यापक और पुराने सहपाठियों से मुलाकात हुई, जितने भी मेरे बैचमेट्स थे उनसे मिली, पुरानी यादें ताज़ा हुई। वो पुराना समय याद आया जब हमारे टीचर्स हमें डांटा करते थे और प्यार से पढ़ाया करते थे और खूब सारा आशीर्वाद हमें मिला करता था। आज भी वो प्यार और वो डांट आज भी याद है उनकी बातों में, जो देख के मन भर गया, देख के खुशी हुई। और जिस तरह से हमने उन्हें आदर भाव से वेलकम किया और उन्होंने हमें गले लगाया, वो भाव ही जो है बहुत ही अलग था। वो मतलब बता नहीं सकती कि वो कितना अच्छा भाव था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर नीलमणि गौड़ है और मैं इसी महीने सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इसी महीने मतलब 1 अगस्त को। और आज की जो एलुमनी मीट थी, इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर बहुत पुराने जो इस महाविद्यालय को छोड़ करके विद्यार्थी गए थे और किसी बड़े मुकाम पे आज बैठे हैं, वो सब यहाँ पे आए थे, लगभग यहाँ पे आए थे। उनमें वो कोई DIG है, कोई एम्स में डायरेक्टर है, कोई बड़ा बिल्डर है, या कोई जैसे आपका सिग्नेचर ग्लोबल है उसका कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है, यानी अच्छी पोस्ट के लोग भी थे और आम बच्चे भी थे जो रिटायर यहाँ से मतलब जो है पास आउट होके गए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा अनुभव मुझे ये हुआ कि इतने अच्छे ढंग से इसको मीट को ऑर्गेनाइज किया गया और हमारी आदरणीय प्रिंसिपल जो पुष्पा अंतिल जी हैं, डॉक्टर पुष्पा अंतिल जी, इन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करवाया। और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में और इतनी सहजता के साथ जो कार्य हुआ है, ये अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पे राव नरवीर सिंह मंत्री जी हैं, वो भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत सारे कमिटमेंट्स किए इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर बॉयज़ हॉस्टल बनाने के लिए इन्होंने जो है एक हामी भरी है, जो इस कॉलेज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ बातें कही। 10 से 12 करोड़ रुपए तक के मैं इस कॉलेज में लगाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे काम बताएं, मैं काम करूँगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। तो इस प्रकार की एलुमनी मीट होती रहनी चाहिए
ये जो एलुमनाई मीट है मेरे लिए भी बहुत सौभाग्यशाली रही है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी तो रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट होते ही मुझे एलुमनाई मीट में आना पड़ा और ऐसा अनुभव हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।